रेल्वे संदर्भात मागण्यांमध्ये वाढ झाल्याचं दिसतं। त्याची पूर्तता करण्यासाठी मूलभूत कामांना गती दिल्याचं प्राधान्य देण्यात आल्याचं महाप्रबंधक D K शर्मा यांनी सांगितलं। रेल्वेचे महाप्रबंधक D K शर्मा हे सोलापूर विभागाच्या दौऱ्यावर होते। विभागातील कामांच्या सद्यस्थितीचा त्यांनी आढावा घेऊन आवश्यक त्या सूचना देखील दिल्या। दरम्यान सोलापुरात रेल्वे हॉस्पिटल इथं त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक हितेंद्र मल्होत्रा यांच्यासह अधिकारी वर्गाची यावेळी उपस्थिती होती। विविध विषयांवर त्यांनी यावेळी भाष्य केलं। देशभरातून रेल्वे सेवेला मागणी मोठ्या प्रमाणात आहे। अधिकाधिक सुविधा देण्याचा प्रयत्न असतो। ही वाढती मागणी ध्यानात घेत पायाभूत सुविधा या वेगानं उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीनं पावलं पडतायत। त्याचे परिणाम देखील येत्या काळात समोर येतील। दरम्यान वाडी दौंड दुहेरीकरणाचं काम हे 2020च्या आत निश्चित पूर्ण होईल असंही D K शर्मा यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केलं। काम टेंडर उसका अंडर फाइनलाइजेशन है, बहुत जल्दी उसका सेक्शन भी होगा और काम शुरू होगा। उससे उस सेक्शन में उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, उसकी स्पीड बढ़ेगी और इलेक्ट्रिक लोको इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स उसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और काफ़ी काम हुआ है। ट्रैक की स्पीड जो अभी सेक्शन स्पीड वहाँ जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको बहुत जल्दी ही बढ़ाकर 110 km/h किया जाएगा। जैसा बताया गया कि 120 की स्पीड पर सेक्शन में ट्रायल हुए और काफ़ी अच्छे उसके नतीजे आए। तो सेक्शन में जहाँ तक ट्रैक एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र होता है जिसमें ट्रैक के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर होता है कि गाड़ियाँ किस तरह चलेंगी, उसमें बहुत अच्छा कार्य हुआ है। वहाँ ब्रिजेज हैं, टनल्स हैं, कर्व्स हैं, लेवल क्रॉसिंग गेट्स हैं, सभी का निरीक्षण किया गया। और इसके अलावा सोलापुर मंडल में बाकी भी कार्य हो रहे हैं, जैसे काम हमेशा जिसकी चर्चा होती है दौंड वाडी डबलिंग इलेक्ट्रिफिकेशन, उस पर थोड़ी देरी हुई है और ये काम रेल विकास निगम लिमिटेड जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की PSU है वो उस काम को कर रही है। उनके साथ हमारी चर्चा अगले हफ्ते हम उसके साथ मीटिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस डबलिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य को कैसे गति दी जाए, उसको जल्दी से जल्दी बिल्कुल सेक्शन में गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए ये कार्य होना बहुत ज़रूरी है। और उसका जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है जो बचा है वो भी बहुत जल्दी ही उसको शुरू किया जाएगा। वो एशिया डेवलपमेंट बैंक ADB फंडेड है, इसलिए थोड़ा प्रोसीजर में थोड़ा समय लगता है। तो एक रेल की हमारी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में न्यू रेल गेज कन्वर्जन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, एक्स्ट्रा लाइन, डिमांड बढ़ने से ये कैपेसिटी में उतनी तेज़ी से गति नहीं आई है जितनी तेज़ी से डिमांड में गति आई है। क्योंकि पिछले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितने पिछले 3 सालों में बढ़े हैं शायद पिछले 25 साल में नहीं बढ़े हैं। तो कैपेसिटी बढ़ने में थोड़ा समय लगता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारा मेन सप्लायर है वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। प्राइवेट प्लेयर हैं, अभी रिसेंटली JSW को भी ऑर्डर प्लेस किया गया, ग्लोबल टेंडर प्लेस किया गया। तो पूरे अभी भी दोबारा एक ग्लोबल टेंडर फ्लोट हुआ है जिसमें विश्व की जो भी कंपनी है सभी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो पूरा ये देखा जा रहा है कि जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमको सप्लाई मिले और ज़रूरत होगा तो विदेश की दूसरी कंपनियों से भी उसकी सप्लाई